ओके ओके। तो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये मेरे लिए भी खुशकिस्मती है कि मैं अपने एमडीयू के स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। और तनवीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस चीज़ के लिए इनवाइट किया कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ बताऊं जो कि आपके आने वाले ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी तो हमें 3 साल बहुत सारी चीज़ों को सीखना है, बहुत सारी चीज़ों को जानना है। और बहुत सारा ये हमारा डिसएडवांटेज ये है कि मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर इंटरेक्ट करेंगे तो मुझे आवाज़ ज़रूर आएगी। और इस मैं हमेशा से इंटरेक्शन। हाँ तो सर स्क्रीन पे इन लोगों को दिखाया जा रहा है असल में। ठीक है तो आखिर में इंटरेक्ट कर लेंगे। ठीक है ठीक। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो हमारा टॉपिक है एक्चुअली क्या है, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक ज़िंदगी की शुरुआत जो है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ, वो अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है हम लोगों के लिए। और क्या करना है, कैसे करना है, किस लेवल तक पहुँचना है, यही हमारी सबसे पहली अहमियत होगी। सबसे इसमें बहुत सारे लोग ऐसे मैं जानता हूँ पीजी के अभी जिन्होंने क्वालिफाई किया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत दिन के बाद क्वालिफाई किया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दो या तीन अटैम्प्ट में किया है। तो क्यों किया, क्यों हमने पीजी क्वालिफाई किया और दूसरे लोग नहीं कर पाए? इसके सबसे छोटा और सबसे बेहतर एग्जाम्पल है, अगर आप चाहें तो ये है। क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए कई रास्ते हैं। देयर इज 100 वे टू डू योर वर्क एंड फॉलो योर ड्रीम्स एंड 100 एक्सक्यूजेज इज नॉट टू। मुझे भी अपनी स्टूडेंट लाइफ की चीज़ें याद है जब लोग कहते थे नहीं हम बहुत कम सीट है, एमडी नहीं कर पाएंगे, मैंने पढ़ा नहीं है, हम एमडी नहीं कर पाएंगे, हमसे हो नहीं पाएगा, और हमारा जो है वो इसमें इतनी मेहनत नहीं कर सकते। और हासिल क्या होगा? आप लोगों को भी याद होगा जब यूनानी ग्रेजुएट जब हम लोग होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं एमडी करके हमें क्या हासिल है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो अभी से क्लिनिक करूंगा और बहुत बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर दूंगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं मुझे तो कुछ और काम करना है, इसमें तो मैं बहुत गलती से आ गया था। हमारी साइकोलॉजी मैं जानता हूँ, हमारी साइकोलॉजी क्या है कि क्यों हम ऐसा सोचने लगते हैं, क्यों हमारे माइंड में ये बातें आने लगती हैं कि एक लेवल पे पहुंच करके अब जो हमारा अचीवमेंट है वो बहुत मिनिमाइज होने वाला है और हम उस तक नहीं पहुंच सकते जहां हम पहुंचने चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये बिल्कुल रॉन्ग एजम्पशन होते हैं। हमारे बैकग्राउंड से क्या होता है मैं आपको बताऊं, जो सबके दिल में ये बात होगी, हमने अटेम्प्ट किया, मेडिकल के लिए अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, बीएमएस में एडमिट लिया, तो पहला ये मिसकंसेप्शन बन जाता है दिमाग में कि थोड़ा सा मेरे अंदर कुछ कमी है और हम लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते। ये परसेप्शन बनता है, मैं जानता हूँ ये परसेप्शन बनता है। लेकिन इसी परसेप्शन के बाद जब हम एमडी का टेस्ट देते हैं और एमडी में क्वालिफाई कर जाते हैं तो अब हमें लगता है कि नहीं हम कुछ कर तो सकते हैं, हमारे अंदर कुछ कैपेबिलिटी तो है। और हम कौन लोग क्वालिफाई करते हैं? जिन्हें कई रास्तों से लेकर के ये पता होता है कि हम रास्ता निकाल लेंगे, टाइम नहीं मिल रहा है फिर भी पढ़ेंगे, कहीं जॉब कर रहे हैं फिर भी पढ़ेंगे, कहीं किसी और जगह पर है, बीवी बच्चों की प्रॉब्लम है फिर भी पढ़ेंगे। तो किसी भी काम को करने के 100 तरीके हो सकते हैं और नहीं करने के 100 बहाने हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। किसी भी काम को करने के लिए 100 तरीके हैं, नहीं करने के भी 100 तरीके हैं, जो हमारे कई इसमें देखने के लिए मिलते हैं हमारे सोसाइटी में, हमारी जगह पर, कि हमारे पास एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं। ये तो बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हमने एक इसको कंप्लीट किया और एक नए कोर्स एमडी में आए, जहाँ से हमारा एक मील का पत्थर ये साबित होने वाला है हमारे आने वाले ज़िंदगी के लिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम आने वाले ज़िंदगी को जो हमने गोल अचीव किया है, क्या यहीं पर हमें रुक जाना है या हमें यहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, हमारे ड्रीम्स क्या हैं। और ये हम लोगों के ऊपर, मैं भी इसमें इंक्लूड हूँ, सभी लोग इंक्लूड हैं। कौन इंक्लूड है? जो ये सोचते हैं या जिनका भी सिलेक्शन हुआ किसी भी कामयाबी के लिए। कामयाबी सिर्फ नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है। ये कोटेशन मुझे इतना पसंद है, मैंने आप लोगों को भी टैग इसलिए किया कि हकीकत भी यही है। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो नाकामयाब नहीं हुआ। हर कामयाब आदमी पहले नाकामयाब होता है, फिर वो कामयाब हो सकता है या होता है। लेकिन नाकामयाब कौन लोग हैं? नाकामयाब वो लोग हैं जो स्ट्रगल नहीं करते, जो गिव अप करते हैं, जो हार मान लेते हैं। कब हार मान लेते हैं? मेरे कई दोस्त थे जिनका मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ,
उन्होंने बीओएमएस किया, लेकिन बीओएमएस इस माइंडसेट से किया कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता है। तो रियली में उनका लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है ना। नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा, लेकिन रियलिटी में नाम उनका कुछ नहीं हो सका, क्योंकि उन्होंने ये अज्यूम कर लिया था कि अगर मेरा मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अब मैं किसी काम का नहीं हूँ। हम लोग भी सारे उसमें शामिल थे, लेकिन हमने अपने चीज़ों को आगे बढ़ाया, कहीं भी जिंदगी रुकती नहीं है। और यही हकीकत है कि जब कोई नाकामयाब आदमी स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है, तो उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है, जो आज के दिन दिखाई दे रही है। जो आज के दिन दिखाई दे रही है कि हम आप इस जगह पर बैठे हैं, आप एमडी क्वालिफायर हैं, है ना, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और कामयाबी किसे कहते हैं? जो हमें चाहिए वो हमें मिला, या हमें फर्स्ट ड्रीम, सेकंड ड्रीम, थर्ड ड्रीम, फोर्थ ड्रीम लाइफ का हो सकता है ना। फर्स्ट ड्रीम, सेकंड ड्रीम, थर्ड ड्रीम कैसे अचीव होगा, कैसे हम हासिल करेंगे? एक्चुअली क्या है कि हमारी पूरी लाइफ एक लर्निंग प्रोसेस है। हमारी पूरी लाइफ एक लर्निंग प्रोसेस है, और इसे को अगर हमने फॉलो किया तो हम आने वाले ज़िंदगी में भी बहुत कामयाब होंगे, बहुत सक्सेस होंगे। जो हमने गोल सोच रखा है उसको ज़रूर हासिल करेंगे। चाहे, लेकिन गोल और ड्रीम कैसे फॉलो होंगे? जब हमें पता हो। जब हमें मालूम था कि एमडी के सिलेक्शन कराना है तो हमने एमडी सिलेक्शन कर लिया, लेकिन जब हमें पता ही नहीं कि हमें एमडी के बाद हमारे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हो सकती है, तो हम ना हमें ड्रीम पैदा कर सकते, ना गोल अचीव कर सकते। और उस सब का एक ही पिक पॉइंट है, हमारी पूरी लाइफ एक सीखने के प्रोसेस से गुजरती है। पूरी लाइफ सीखने के प्रोसेस से गुजरती है। मैं भी सीख रहा हूँ, सभी लोग सीखते रहते हैं। और जब हम पैदा होते हैं, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि जब हम पैदा होते हैं और माँ क्या करती है, बच्चे को खड़ा करती है उसे चलाने के लिए। उसे पता होता है ये गिरेगा, बच्चे को भी पता होता है कि गिरेंगे, लेकिन बच्चा बार बार गिरता है, उठता है, मदर के पास जाता है, मदर उसको कुछ ना कुछ रिवार्ड देती है, फिर वो चलना सीख जाता है। ये जो बचपन का प्रोसेस है ना, ये बचपन का प्रोसेस यही लाइफ टाइम रहना। अगर आप किसी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, गलतियां होंगी। अगर आप कहीं पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठोकरें लगेंगी। अगर आप कोई चीज़ चाहेंगे, उसमें रुकावट आनी ही आनी। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहें और उसमें रुकावट ना हो। बच्चे को मालूम होता है कि मैं गिरूंगा, लेकिन वो फिर से उठकर चलने की कोशिश करता है। यही लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस अगर हमने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ में रखी, तो हमारे लिए सक्सेस, हमारे लिए गोल, हमारे लिए अचीवमेंट, हमारे लिए ड्रीम्स कोई मायने नहीं रखते। शर्त क्या है कि हमारे अंदर सीखने की टेंडेंसी होनी चाहिए हर वक्त। अभी 3 साल नहीं, उसके बाद नहीं, 4 साल नहीं, एमडी तो खैर सीखने का प्रोसेस ही है, इसमें तो किसी को कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो एटीट्यूड है सीखने वाला, ये हमारे ज़िंदगी में हमेशा होना चाहिए अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं तो। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं, हम लाइफ में सोसाइटी में क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, 30 साल जॉब करते हैं। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि फर्स्ट टू अपने दोस्तों को भी 0 to 30 ईयर जहाँ से हमने शुरुआत की, उस 30 ईयर तक हमने क्या किया? ABCD से लेकर के हमने जॉब हासिल कर ली। जब हम कुछ नहीं जानते थे तो 30 साल में यहाँ पहुँच गए। लेकिन अगले 30 साल में क्या है? अगले 30 साल में क्या? इसी जॉब के बाद हमारा रिटायरमेंट। तो जो अगला 30 साल आने वाला है, या जो आपके लाइफ के अगले 30 साल आने वाले हैं, क्या वो एक ही स्टैटिक कंडीशन पे गुजरना चाहिए, या क्या हमें कंटिन्यू सीखते नहीं रहना चाहिए? क्या हमें कंटिन्यू आगे नहीं बढ़ते रहना चाहिए? क्या हमें अपने गोल के लिए कुछ अपने गोल नहीं सेट करने चाहिए? कल मैं उनका बयान सुन रहा था, उनके मौलाना साहब का, जिनकी डेथ हो गई पाकिस्तान में। वो कह रहे थे कि किसी भी इंसान के पास अगर कोई गोल नहीं है तो वो जिंदा ही नहीं है। उसकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं, कोई ड्रीम नहीं, तो हमें पता होना चाहिए कि गोल है क्या। व्हाट इज गोल? एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज गोल? इफ आई कैन हेयर यू, तो आई जस्ट वांट प्लीज समथिंग से टू मी। आपकी नजर में गोल क्या है? हेलो सर, किसी चीज के पाने की ख्वाहिश है ना। हाँ, किसी चीज की काइंड। हाँ, अब देखिए आपने जो ये डिफिनेशन दिया ना, कि किसी चीज को पाने की ख्वाहिश रखना, ये हमेशा ड्रीम होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ड्रीम और गोल में फर्क क्या है। जो मेरा टॉपिक है, गोल एंड ड्रीम में क्या फर्क है।
गोल क्या होता है? ए गोल इज ए टारगेट, अ डिजायर्ड रिजल्ट विद इन टाइम फ्रेम। अगर आपने टाइम फ्रेम नहीं सेट किया है तो वो गोल के डिफिनेशन में नहीं आएगा। बड़े चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है जब आदमी कुछ करता है। ये गोल वर्ड जैसे हम देखते हैं ना, फुटबॉल में गोल होता है, हॉकी में गोल होता है, क्रिकेट में नहीं होता। विद इन टाइम फ्रेम आपको गेंद को उस जगह पर पहुंचाना है, उसके टाइम के अंदर, और उसी स्पेसिफिक एरिया में पहुंचाना है, दैट इज गोल। टाइम फ्रेम का होना, हमने 3 साल में क्या हासिल करना है, अगर आपके पास ये विजन है तो वो गोल है। एंड व्हाट इज ड्रीम? ड्रीम क्या है? ए स्ट्रॉन्ग डिजायर दैट लाइज डिविंग विद इन हार्ट। हमारा ड्रीम सिर्फ हमारी ख्वाहिशात हैं जो हमारे हार्ट में होती हैं। किसी से आप पूछिएगा, किसी से भी आम आदमी से पूछिए तो कहेगा कि मेरा तो ड्रीम है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ। किसका ड्रीम नहीं होता बहुत ज़्यादा पैसा कमाना? हर आदमी का ड्रीम है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं। ये कौन सा ड्रीम हुआ? ड्रीम तो वो है जो हमारा एक स्पेसिफिक टारगेट हम चाहते हैं अपने पाथ के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ड्रीम है, जो सबसे छोटा ड्रीम मेरी नज़र में है, कि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हैं, ये आपका ड्रीम हुआ। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको 3 साल एमडी करनी है विद इन फ्रेम टाइम। या कब आपको वो चीज़ अचीव हो सकती है? जब आप एमडी कर लें। आपका गोल था एमडी करना फॉर द ड्रीम ऑफ लेक्चररशिप इन गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज एनीवेयर, बिकॉज इज द मिनिमम क्राइटेरिया, है ना। बिकॉज ऑफ द मिनिमम क्राइटेरिया यू हैव टू डन एमडी and then you can achieve your dream as a lecturer if you are very much interested in teaching field। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, टीचिंग के बारे में सिर्फ वही लोग सोचेंगे जिनको सच में टीचिंग में इंटरेस्ट है। सिर्फ हैंड टू माउथ होने के लिए अगर आपने अपने टीचिंग को ड्रीम समझते हैं या टीचिंग करना समझते हैं कि मैं 3 साल के बाद टीचिंग मेरा ड्रीम है, तो आपके ड्रीम नहीं है वो आपकी कंपल्शन है। ये बात जहन में बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है और आप टीचिंग में जाना चाहते हैं फॉर द सर्वाइवल, तो आपका ड्रीम नहीं हुआ, आपका कंपल्शन हुआ। ड्रीम तो उसका होगा जो सच में टीचिंग उसका पैशन हो, वो टीचिंग करता हो, टीचिंग जानता हो। फिर अगर वो एज ए कैरियर अपने आप को टीचर कर रहा है तो वो उसके ड्रीम में हो सकता है। सर एक छोटा सा इंटरवेंशन है सर, ये जो पॉपअप हो रहा है आपके सिस्टम पे, उसे हाइड कर दें सर आप। ये वाला? हाँ सर, उसे हाइड कर दें सर। अब ठीक है? हाँ सर ठीक है। ओके ओके, थैंक यू, है ना। अब हम समझते हैं कि भाई अब इस चीज़ को, जैसे आपके सबके कुछ, जैसे मैं एक आध से पूछूंगा कि भाई आपने एमडी में आपका सिलेक्शन हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आपका ड्रीम क्या है और गोल क्या है? दोनों, कोई भी एक स्टूडेंट मुझे बताया कि सर मेरा ये ड्रीम है और मेरा ये गोल है, तो मैं समझ पाऊंगा कि हाँ आप ड्रीम और गोल के डिफिनेशन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। बताएं एनीवन? देखिए, एक बात ये भी जहन में रहे हमेशा, क्योंकि मैंने इतने साल अपने लाइफ में ये चीज़ों को देखा है, समझा है, एक्सपीरियंस किया है, तब जाके मैं ये कह सकता हूँ कि एटीट्यूड जो है एल्टीट्यूड को डिटरमाइन करता है। इंसान का एटीट्यूड ऑब्वियसली एल्टीट्यूड को डिटरमाइन करता है। ये कतई मैटर नहीं है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आप कौन सा कोर्स करके आए हैं, आपने BUMS किया है, आपने MD किया है, आप कुछ और कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे 2 इंजीनियरिंग के बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग, एक ही ब्रांच में इंजीनियरिंग, है ना, एक ही ब्रांच में। उनका टीचर भी सेम, उनका लैब भी सेम, उनकी सारी चीज़ें, लाइब्रेरी भी सेम। एक मेरा दोस्त, वो आज जो है एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, ONGC में। उसी का क्लासमेट्स ट्यूशन पढ़ा रहा है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि सिर्फ वो इंसान जिसने पहले से एडमिशन के वक्त उसको ये क्लियर था कि मुझे गवर्नमेंट में किसी बड़े सेक्टर में जाना है और मैं उसके लिए मेहनत करूंगा 4 साल और मैं उसको अचीव कर लूँगा। एक दूसरा फ्रेंड, उसका शौक टीचिंग का, तो वो आज टीचिंग कर रहा है, सेम इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करके उसका पैशन टीचिंग था, वो यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर रहा है। एक है जो वो अपने इसमें ट्यूशन पढ़ा रहा है, एक है जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। एक ही कॉलेज, एक ही टीचर, एक ही लैब, एक ही यूनिवर्सिटी। क्यों आया ये डिफरेंस क्यों आया? सिर्फ डिफरेंस इसलिए आ गया कि उन सबके एटीट्यूड डिफरेंट थे, जबकि उनके कंडीशन सबके सेम है या नहीं बात?
आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते? क्यों? क्योंकि एक का कोई उस गोल को इंजीनियरिंग निकालने के बाद नेक्स्ट उसका कोई ड्रीम नहीं था, नेक्स्ट उसका कोई गोल नहीं था कि मुझे आगे करना क्या है इस इंजीनियरिंग के बाद, क्लियर नहीं थी चीज़, तो उसकी आज प्रॉब्लम में है। एक स्टूडेंट था, उसने इंजीनियरिंग निकाला, उसका क्लियर था माइंडसेट कि हमें किस लेवल तक जाना है, तो आज उस लेवल पे है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आपके एटीट्यूड ही आपके एटीट्यूड को बना सकता है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कोर्स से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप क्या करना चाहते हैं। ये इस पर मुझे फर्म बिलीव है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे इंटरनल बिलीव्स हैं जिसको मैं फॉलो करता हूँ। अब आपको मालूम होना चाहिए कि भाई आखिर ड्रीम्स और गोल में फर्क क्या है। ड्रीम्स वो है समथिंग वी क्रिएट इन आवर माइंड दैट एनी शेप, व्हाइल गोल्स आर बेस्ड ऑन थिंग। इसका बहुत सिंपल छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सपोज दैट हर इंसान की ख्वाहिश है कि मेरी अच्छी लड़की से शादी हो, और अच्छी लड़की की ख्वाहिश है कि मेरी अच्छी लड़की से शादी हो। किसकी नहीं होती? ये ड्रीम्स हुआ। बट एक स्पेसिफिक गर्ल, चाहे उसके आपके अच्छाई की वजह से हो, खूबसूरती की वजह से, कोई भी वजह हो, उसको गेट करना, वो आपका गोल हुआ। तो एक स्पेसिफिक डिफरेंस है ड्रीम्स और गोल में। ड्रीम हमेशा ड्रीम ही रहेंगे अगर वो गोल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं आप उसको। ड्रीम्स हमेशा ड्रीम्स ही रहेंगे अगर गोल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और गोल क्या है? गोल्स आर द पाथ यू टेक टू मेक योर ड्रीम्स ए रियलिटी। गोल वो रास्ता है जिससे आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। गोल वो रास्ते हैं जो अपने आप ड्रीम्स जो आपका ट्रू हो सकता है। एक गोल इज ए ड्रीम विथ ए डेडलाइन। हमेशा गोल, और जिंदगी में कभी गोल खत्म नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखें। जिंदगी में कभी भी गोल नहीं खत्म होता है। आपने आज एक गोल अचीव कर लिया, आपका एमडी में सिलेक्शन हो गया, आप लोग सब, आपको नेक्स्ट टाइम में फौरन अपने डिफरेंट गोल सेट कर लेने हैं। चाहे वो गोल कुछ भी हो सकता है। आपके पेपर पब्लिकेशन हो सकते हैं कि भैया मुझे 1 साल में 4 पेपर पब्लिश कराने, ये गोल है। ड्रीम क्या है कि इस पब्लिकेशन से, पेपर पब्लिकेशन से मुझे कहीं अगर मैं जॉब में इंटरव्यू दूंगा तो मुझे फायदा होगा, क्योंकि मुझे जॉब करना है एज ए लेक्चरर, एज ए, है ना। तो गोल का मतलब है डेडलाइन। तो गोल बहुत क्लियर होता है, इंसान के ड्रीम्स क्लियर नहीं होते। समटाइम वो ड्रीम्स चेंज होते हैं, लेकिन आपने गोल सेट किया वो बहुत क्लियर होगा कि मुझे एमडी निकालना था, ये आपके गोल, मुझे ये काम करना है, इस फ्रेम डेडलाइन में करना है। एक इंसान सोचता है कि मुझे पतला होना है, बहुत मोटा है, उसे पतला होना है। अब उसने टाइम फ्रेम नहीं सेट किया है कि मुझे 6 महीने में होना है, कि 1 साल में होना है, कि 1.5 साल में होना है, वो कभी नहीं पतला होगा। आप अपने सोसाइटी में अपने आसपास वालों को देख लीजिए, या किसी को कहना है बॉडी बनानी है मुझे, कभी नहीं बॉडी बनाएगा, बन सकती अगर उसका टाइम फ्रेम सेट नहीं है। 1 साल में बनाना है, 2 साल में बनाना है, 3 साल में बनाना है, उस जिंदगी उसकी वैसी चली जाएगी कि मुझे बॉडी बनानी है या मुझे पतला हो रहा है, जब तक आपने टाइम फ्रेम नहीं सेट किया। हर टाइम फ्रेम सेट करना ही गोल है, टाइम फ्रेम को सेट करना ही गोल है, ये बात जहन में रहे। और गोल हमेशा रहते हैं, फर्स्ट अचीवमेंट, सेकंड अचीवमेंट, थर्ड गोल, फोर्थ गोल, और वो कई तरह के हो सकते हैं। सोशल गोल हो सकते हैं। सोशल गोल आपके, भाई इसमें भाई हम जैसे लोगों के लिए क्या गोल है? अपने बाल बच्चों को सही जगह पे सेट कर देना, ये हमारा गोल। विद इन 5 ईयर कर देना, विद इन 10 ईयर कर देना, ये गोल्स हैं जो हमें अचीव करना है, चाहे उसके लिए हमें कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। सेम इसी तरह से हमारे गोल्स को अचीव करना सक्सेस है, नहीं अचीव कर पाते हैं सक्सेस नहीं है। अब एक बात और याद रखिए, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, और ये मेरा टैग लाइन है, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ये मेरा टैग लाइन है कि कोशिश करके हार जाना कोशिश नहीं करने से बेहतर है। किसी भी काम के लिए कोशिश करके हार जाना, जीतना तो बहुत बड़ी बात हो गई, कोशिश करके हार जाना कोशिश करने नहीं करने से बेहतर है। कभी भी गिव अप मत कीजिए। आपने अगर कोई चीज़ डिटरमाइन कर लिया है कि मुझे ये काम करना है इतने दिन में, तो आप उसकी शुरुआत कीजिए। अगर आप फेल होते हैं, अल्लाह की मर्जी। सबसे पहले कोशिश हमें किस चीज़ की करनी है? सबसे पहले हमें कोशिश करनी है जो हम चाहते हैं। मिलेगा क्या हमको? जो किस्मत में है। समझ में आ रही बात? फोकस क्या? जो हम चाहते हैं हमें उसके लिए कोशिश करनी है। हमें क्या मिलेगा? जो किस्मत में होगा। लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए, और फिर वो ब्लेम करेंगे कि हमारा ऐसी सिचुएशन थी, वैसा था, ये था, वो था, तो वो जस्टिफाइड नहीं, और उससे हम अपने गोल को अचीव। सबसे पहला होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, उसके लिए एफर्ट। अगर मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपकी जो कोशिश है वो आपके लिए कभी ना कभी लाइफ में फ़ायदा देगी, कभी ना कभी लाइफ में उसके एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा।
हार गए तो एक्सपीरियंस, जीत गए तो सक्सेस। ये लाइफ के फंडाज है और ऑब्जेक्टिव उससे ज़्यादा क्लियर होता है। स्पेसिफिक गोल है आपका तो वो ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। अब और कोई भी काम अगर आप करते हैं सबसे तो मोटिवेशन चाहिए, लेकिन हमारे सिस्टम सोसाइटी में क्या है, मोटिवेशन से ज़्यादा डीमोटिवेशन है, जिससे हम लोग डिविएट हो जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा, मुझे आज भी याद है कि जब हमारे एमडी के सिलेक्शन का टाइम आया था, उस वक्त एक रूल बना कि नहीं 60% वाले ही बैठेंगे, उसमें सिर्फ 5 सीट में मुझे क्वालिफाई करने के लिए मैं अलाउ था, ओनली फॉर 5 सीट्स। मेरे कई दोस्तों ने क्या किया, कई दोस्तों ने कहा कि नहीं पॉसिबल नहीं है, हम इतने 2-4 सीट के लिए, एक ब्रांच के लिए हम नहीं तैयारी करेंगे, हो नहीं पाएगा, गिव अप किया। लेकिन कुछ लोगों ने उस क्राइटेरिया के बावजूद एफर्ट किया और उसको हासिल किया। लेकिन मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? मोटिवेशन तो सोसाइटी में है नहीं, सोसाइटी में तो डीमोटिवेशन है। आप जिससे भी मिलेंगे, जिससे भी बात करेंगे, वो आपको डीमोटिवेट करेगा। ये नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने तो एमडी किया है, आपका ये ब्रांच नहीं है, आपका वो ब्रांच नहीं, सब बेकार की बात है ना। जैसे यहाँ पे ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन वो ब्रांच में नहीं हुआ होगा जिसमें वो चाहते होंगे, है ना। कोई और चाहता होगा, मालूम है क्लिनिकल चाहते हैं तो नॉन क्लिनिकल मिल गया, नहीं भाई सिलेक्शन हो, नॉन क्लिनिकल चाहते थे ये अदविया चाहते तो ये मिल गया। ये सब क्या है? ये सब जो है मेरी नज़र में बिल्कुल ही बकवास है। किसी भी ब्रांच में आपका सिलेक्शन हुआ है, चाहे कुल्लियात में हुआ, किसी भी ब्रांच में हुआ, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्रैक्टिस में इंटरेस्ट है, आपका कुल्लियात में सिलेक्शन हुआ है, आप मुझे बताइए कुल्लियात जो अच्छे से ह्यूमर्स को, जो अच्छे से मिजाज को, जो अच्छे से टेम्परामेंट को समझता हो और वो जानता हो कि हम इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे अच्छा प्रैक्टिशनर कौन होगा अगर वो यूनानी सिस्टम में प्रैक्टिस करना चाहता है। अगर आपने अदविया में आप एमडी कर रहे हैं और दवाइयों के बारे में आपको नॉलेज है, तो आपसे अच्छा प्रैक्टिशनर कौन होगा जो अदविया में एमडी कर रहा है। जो मौलिजात में कर रहा है वो जाहिर सी बात है उसकी अपनी है, लेकिन आप सोसाइटी में देखेंगे एक कुल्लियात से पास आउट स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है मौलिजात वालों से, अदविया वाला उससे ज़्यादा कर रहा है, सब अपने। लेकिन जिसका जितना स्ट्रेंथ है, हर नहीं, जिसने सीखा, जिसने जाना, जिसने अपने इंटरेस्ट को फ्लोरिश किया, वही आगे बढ़ेगा। किस सब्जेक्ट में एमडी हो रहा है, कौन कहाँ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क पड़ता है आपके इंटरेस्ट से, आपके एफर्ट से, बस यही हकीकत। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ होती है, लेकिन मैं तो आप वो बेसिक बातें कर रहा हूँ जो एमडी में सिलेक्शन के बाद कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अरे मैं तो वहाँ सिलेक्शन चाह रहा था, मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 साल आपके लिए हॉस्पिटल है, 3 साल आपके लिए कॉलेज है, 3 साल आपके लिए लैब्स हैं, रिसर्च करना चाहते हैं रिसर्च कर सकते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहें जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या, और वो क्लियर होना चाहिए, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बुनियाद रखी जा रही है आपके प्रैक्टिकल लाइफ, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। और हर गोल के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है, चाहे आपका टीचर दे, चाहे आपके घर वाले दे, चाहे आपकी सोसाइटी दे, बिना उससे काम बनेगा नहीं। एक बात मैं और करना, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या चीज़ें हैं। तो मोटिवेशन ज़रूरी है और मोटिवेशन मिलता रहता है, ज़्यादातर डीमोटिवेट से बचने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डीमोटिवेशन से बच सकते हैं या कब डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। सबसे पहला रूल, कभी भी आप उस इंसान से एडवाइस मत लीजिए जो उस पोजीशन पे नहीं है। मतलब कि आप समझ रहे हैं, कभी भी उस इंसान से एडवाइस मत लीजिए जो उस पोजीशन पे नहीं है। अगर आप किसी अपने ब्रीडर दोस्त से कहेंगे कि मैं क्लिनिक या नर्सिंग होम खोलना चाहता हूं, तुम्हारा इसमें क्या राय है, तो आपको कहेगा मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी क्लिनिक नर्सिंग होम चलेगी। उसकी गलती नहीं है, आप एडवाइस उस आदमी से ले रहे हैं जिसको उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं। दूसरी बात, कभी उन लोगों के बात पे हमें कोई ध्यान नहीं देना है ना, जो खुद सक्सेसफुल नहीं है। लाइफ इसमें सोसाइटी का फंडामेंटल्स है। हर सक्सेसफुल आदमी आपको इनकरेज करेगा और हर अनसक्सेसफुल आदमी आपको डिस्करेज करेगा। आप कभी भी अपने आजमा के देख लीजिएगा, हर जो सच में सक्सेस है, जिसने अपने गोल्स को अचीव किया है, जिसने अपने ड्रीम्स को अचीव किया है, वो आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा आपके नेक्स्ट स्टेप के लिए। और जिन लोगों ने कुछ चाहा था और नहीं मिला उनको, और मजबूरी में, कंपल्शन में कुछ और कर रहे हैं, वो आपको डिमोटिवेट करेगा। उन लोगों से हमें सख्त दूर रहने की ज़रूरत है, उन लोगों के आसपास से सख्त दूर रहने की ज़रूरत है, और उनके बातों पे कान नहीं देना है।
क्योंकि अल्लाह मियाँ ने हमें 2 कान इसीलिए दिया है, एक से सुन लीजिए, दूसरे से निकाल दीजिए, है ना। कभी भी डिमोरलाइज या डिस्करेज होने की किसी को जरूरत नहीं, है ना। और आपको मोटिवेशन जब मिलेगा जब गोल हो, आपका लाइफ में गोल है तो मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो आपके गोल सेट हो। ये दोनों जो है वाइस वर्सा है, दोनों जो है वाइस वर्सा है। अब एक बात आती है कि गोल्स कैसे होने चाहिए। गोल्स होने चाहिए रियलिस्टिक। रियलिस्टिक गोल का क्या मतलब है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, हम आप सबका एमडी में सिलेक्शन हो गया है, आप सबकी उम्र 23-24 के आसपास होगी। अब इस 23-24 की उम्र में कोई एक लड़का स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, मुझे क्रिकेट खेलना है, तो क्या ये रियलिस्टिक गोल है? ये रियलिस्टिक गोल नहीं है, क्योंकि उसके लिए बचपन से बॉडी उस तरफ से एडप्ट होनी चाहिए, फिर आप क्रिकेट खेल सकते। कुछ और उसके दिमाग में आ जाए कि ऐसा करते, मेरा तो गोल था एमबीबीएस करना, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि फिर से रियलिस्टिक गोल्स हमेशा रियलिस्टिक होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम्स। अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम्स आपके गोल होने चाहिए, और तब जाके आप किसी गोल को अचीव कर सकते हैं, जैसे आपने एमडी को किया है। एमडी के दो मोटिवेशन होते हैं हमारे। एमडी सिलेक्शन के लिए क्या मोटिवेशन होता है? 2 मोटिवेशन होता है, एक होती है स्टाइपेंड और एक होती है हायर डिग्री, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम एमडी के लिए दी जान इसलिए लगाते हैं कि हमें पता होता है कि हमें अच्छा स्टाइपेंड मिलेगा और हमारी डिग्री जो हायर हो जाएगी। यही 2 मोटिवेशन होता है हमारा। ये मोटिवेशन ज़्यादातर नहीं होता कि हमें आगे क्या करना है, आगे के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते हम लोग। अच्छा, अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब आप एमडी कर रहे हैं, जब आपने एमडी के दौरान, एमडी के ड्यूरिंग, आपको ये तय करना है कि हमें एमडी के बाद कहाँ जाना है। अब क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते थे, क्या हम उससे अपने एमडी के बाद या एमडी के दौरान उसके लिए कुछ कर सकते हैं? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे और बड़ा अचीवमेंट हो, जिसका हम क्या ऐसा कर सकते हैं, हमें क्या अवेयरनेस है चीज़ों के बारे में, हम जानते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे जो हाईएस्ट कैटेगरी है, जिसको हम लोग इंडिया मानते हैं, कल परसों ही रिजल्ट आया है, सबको मालूम होगा, हाईएस्ट सोचते हैं कि नहीं हमें क्या करना है, सिविल सर्विस में जाना है। कोई बुराई नहीं, आपने बीएमएस किया, एमडी में आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपको लगता है कि हमें सिविल सर्विस में जाना चाहिए। जो लोग करंट बैच के हैं, जिनकी एज अभी है, वो अगर इस चीज़ को नहीं लाइक करते हैं, उनका ड्रीम है कि हमें नहीं एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, पहले भी मैं ऐसा था, ऐसा करता, ग्रेजुएशन करता, तो अब मैं ऐसा कर लेता, वैसा, आपके पास मौका गया नहीं है, आप चाहे तो तैयारी शुरू कर सकते हैं। अलीगढ़ के कितने एग्जाम्पल हैं जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी और क्वालिफाई किया। हमारे वसीम सर हैं, हमारा अशरफ है, सब लोग हैं। आप कर सकते, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि नहीं मेरा तो इसमें हो गया, बीएमएस में हो गया, एमडी में हो गया, तो अब हम नहीं कर पाएंगे, ये कोई एक्सक्यूज नहीं। आपके पास फैसिलिटी है, आपके पास स्टाइपेंड है, आपके पास कोचिंग है, आपके पास ड्रीम है, कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। आपका ये ड्रीम है कि हमें ड्रग कंपनी का ऑनर होना है, आप हो सकते। कितनी सारी जो है एमडी के बाद अपॉर्चुनिटीज है। इसीलिए आप देखिए, मैंने सबसे लास्ट में लिखा है कि बिकम ए लेक्चरर इन प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज। बिकम ए लेक्चरर इन प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज आफ्टर एमडी बहुत बात की चीज़ है। आपके लिए क्या क्या रास्ते खुले हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, आप एमडी कर रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं। आप ड्रग कंपनी ऑनर, अभी मैं दिल्ली गया था, वहाँ एक अतिया हर्बल से, जो लोग हमदर्द से पास आउट हो गए उनको पता होगा, विदिन 12 ईयर्स 500 करोड़ का रेवेन्यू है उसका, 500 करोड़ रेवेन्यू विदिन 12 ईयर्स, अतिया हर्बल से। मैं उनके घर पे गया था। क्यों हुआ ऐसा? जो लोग भी उसको चला रहे हैं, उनका ये ड्रीम था कि हमारे पास एक हर्बल कंपनी होनी चाहिए। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने बनाया, आप भी कर सकते हैं ड्रग कंपनी। मेरे कई स्टूडेंट हैं जिनका इंटरेस्ट था उधर, उन्होंने कंपनी चला रहे हैं, कंपनी चल रही, आज है, फिर और बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें अपना इंटरेस्ट क्लियर होना चाहिए। मुझे कंपनी खोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। तो और भी लोगों की जिनको कंपनी से, जिनको मैटर नहीं करता कि हमें कंपनी खोलना है, दवा की कंपनी का लानी, कोई इंटरेस्ट नहीं है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट। गोल्स हमेशा इंटरेस्ट बेस्ड होने चाहिए, ना मनी बेस्ड होना चाहिए, ना पॉपुलरिटी बेस्ड होना चाहिए। गोल्स हमेशा इंटरेस्ट बेस्ड होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और उस इंटरेस्ट पे आपको कायम रहना है, चाहे सोसाइटी कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी बोले, आपको उस इंटरेस्ट पे कायम रहना है। कब तक? जबकि आप तक पूरा एफर्ट ना लगा दें,
तब तक आपको उस पर कायम रहना, उसके बाद नहीं तो फिर वो किस्मत है। अब आप भाई बहुत सारे लोग एमडी के बाद समझ में आता है कि क्या करना है, क्या कर सकते हैं आपको बहुत शौक है कि नहीं एमडी हो गया हमें पीएचडी करना है, मैं तो काउंसलिंग करता रहता हूँ। हायर स्टडीज आप कर सकते हैं पीएचडी इन अब्रॉड। कैसे कर सकते हैं? आइलेट्स एक टेस्ट होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज। अपने जो सब्जेक्ट में भी आप एमडी कर रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है, अगर आप ये इंग्लिश का टेस्ट निकालते हैं, जीआरई क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, इसमें तो स्कॉलरशिप मिलती है, जीआरई क्वालिफाई करें नहीं करें मुश्किल नहीं है, आइलेट्स निकालते हैं, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एप्लीकेशन डाल सकते हैं पीएचडी के लिए अपने इंटरेस्ट में। इसको आइलेट्स निकालने के बाद 7 बैंड स्कोर आता है तो मिलता है, और आप वहाँ विद स्कॉलरशिप पीएचडी करने जा सकते हैं। वहाँ पीएचडी करके आप लेक्चर बन सकते हैं, रीडर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। A lot of areas where we can do many things, but we know or don't know, that is the matter. How and why? How? अब आपको बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल अब्रॉड जाना पसंद नहीं है, वो कहते नहीं मैं मेरे भी साथी है, वो कहते नहीं हम बार बार जाने के बारे में कभी नहीं सोचते। डजंट मैटर, ये आपका अपना इंटरेस्ट है, अपना क्राइटेरिया है ना। लेकिन पाथ बहुत है, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, आप हॉस्पिटल ऑनर बन सकते हैं। कैसे? अब उसमें एक्सक्यूज क्या होता है, हम तो यूनानी डॉक्टर है, हम कैसे हॉस्पिटल चलाएंगे? 50 लोग मौजूद हैं सोसाइटी में जो अपने आपके रजिस्ट्रेशन के साथ, पार्टनरशिप के साथ, आपके साथ कोलैबोरेट करके, आपके नॉलेज का फायदा उठाकर आपके साथ मिल करके हॉस्पिटल खोलते हैं। आपका इंटरेस्ट क्या है? हमारा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा हॉस्पिटल को लेकर के, तो लेकिन जिसका है उसके लिए हर्डल्स है और अपॉर्चुनिटीज है। आप उस अपॉर्चुनिटीज को कैसे अपने यूज करते हैं, कैसे पहुंचते हैं। अगर आपका गोल होगा तो खुद ब खुद है, वो एक डायलॉग है कि सारी कायनात जो है आपको मिलाने पे लग जाती है, उसमें दम है। सारी कायनात जो है वो आपके इसको मिलाने में लग जाती है। अगर आपका ड्रीम क्लियर है, आपके गोल्स क्लियर हैं, 50 रास्ते निकल आएंगे। आपने जमीन ली हुई है, किसी का जमीन है, किसी की रजिस्ट्रेशन है, किसी का वो है, हॉस्पिटल खोल सकते हैं, कितने लोगों ने खोल लिया। बट गोल शुड बी वेरी क्लियर। आपने एमडी कर लिया है, सब कुछ हो गया है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर, मैं बच्चों को बताता रहता हूँ एमपीएच एम्स से होता है, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर इन पब्लिक हेल्थ एम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप उस टेस्ट को निकाल करके पब्लिक हेल्थ में जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर विल और हमारे अंदर चीज़ें हैं तो, ख्वाहिश है तो। हाँ, हमें पता, अपना एरिया पता होना चाहिए कि हमारा एरिया क्या है, हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारा गोल क्या है, हम किस जगह पर अगले 10 साल में अपने आप को देखना चाहते हैं, अगले 10 साल में हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। ये मेरे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। भाई मेरा सिलेक्शन हुआ था एमडी में, मैं 4th रैंक आई थी, मैं मौलिजात भी ले सकता था, मैं कुलियात भी ले सकता था, मैं सर्जरी भी ले सकता था, सब कुछ ले सकता था। मेरा इंटरेस्ट था कि नहीं मुझे कुलियात लेना, मैंने मौलिजात छोड़ के कुलियात लिया। सारे लोग हैरत आज भी करते हैं, लेकिन मेरा अपना इंटरेस्ट था, मैंने कुलियात किया। क्यों? मुझे फिजियोलॉजी अच्छी लगती है, मेडिकल कॉलेज में भी, यहाँ भी है, पूरे दुनिया में वही पढ़ाई हो रही है, मुझे फिजियोलॉजी पढ़ाना है तो मैंने कुलियात किया, मौलिजात छोड़कर। मेरा इंटरेस्ट था, है ना। पूरा बॉन्ड भरवाया गया कि आप इसमें फिर अभी ऐसा नहीं हो 1 हफ्ते के बाद फिर कहें कि नहीं हमको मौलिजात चाहिए। मेरे दोस्तों ने समझाया नहीं मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे अपना इंटरेस्ट क्लियर है, गोल क्लियर है कि करना क्या है। सभी जानते हैं कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बनना, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन में शौक है, जो चाहता है कि हम 12-15 लोगों को कर सकें, मैनेज कर सकें, सीख सकें, आपके लिए 50 हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की कोर्सेज जॉब ओपन है, यहाँ भी है, बाहर भी है। एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर भी है। एक टेस्ट आपको देना है, उससे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, हर चीज़ है। भाई आपका कोई रिश्तेदार बाहर रह रहा है, आपको बाहर जाके प्रैक्टिस करना है, कैम है, यहीं से फॉर्म भरिए, यहीं अब तो यही टेस्ट हो गया, पहले दुबई जाके देना पड़ता था। अब क्या है कि यही टेस्ट होता है, टेस्ट दीजिए, आपको बाहर की वो मिल जाएगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दुबई में जाके कहीं करें। सबसे लास्ट बिकम ए लेक्चरर इन प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज, है ना। अगर इंटरेस्ट आपका टीचिंग में है, ट्रूली इंटरेस्ट अगर आपका टीचिंग में है तो आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, और आपका इंटरेस्ट नहीं है तो जो बाकी चीज़ें हैं उनको प्रायोरिटीज दीजिए। आप इसमें से चूज कीजिए कि हम कहाँ देखना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, इसमें मेरा दिल क्या कह रहा है और हम इसको कैसे अचीव करेंगे।
और अगर ट्रू टीचिंग में इंटरेस्ट है तो फिर तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्राइवेट कॉलेज के आप लेक्चर बन सकते हैं। और इसकी प्रायोरिटीज जो है, हमारे माइंडसेट क्या है, हमारा माइंडसेट क्या है कि बीएमएस कर लिया, एमडी कर लेते हैं तो एट लीस्ट जो है प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर तो बन ही जाएंगे। ये जो एट लीस्ट का कंसेप्ट है ना, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। एट लीस्ट तो हमें प्राइवेट कॉलेज में नौकरी मिल जाएगी, एट लीस्ट तो हम गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चर बन जाएंगे, एट लीस्ट जो है वो दुश्मन है। आपको सबसे पहले देखना है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है, हर चीज़ नेट से 50 चीज़ें। अब वो जो लकीर के फ़कीर वाला माइंडसेट था आज से 10 साल 15 साल पहले कि हमको एमडी करके लेक्चर बनना है, एमडी करके ये इस कॉलेज में हो जाना है, उसको निकाल दीजिए, उसको जो है ख़त्म कर दीजिए। माइंड में रखिए कि हम इसमें हमारा इस पूरे इसमें हम कहाँ सेट होते हैं अपने इंटरेस्ट, उसको आप फॉलो कीजिए। वही आपका ड्रीम होगा, वही आपके गोल्स होंगे। और जब आप उसको अचीव करेंगे अपने इंटरेस्ट के साथ तो वही सक्सेस कहलाएगा। इसमें से कितने लोग मानते हैं कि बिल गेट्स सक्सेस है? बताइए आप, कौन लोग मानता है कि बिल गेट्स सक्सेस है? कितने लोग मानते हैं? 99% लोग मानते हैं कि बिल गेट्स सक्सेस है। ठीक है ना? सक्सेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ही इज सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मनी, but he is unsuccessful man in the terms of social. Why? Because he is divorced. 27 साल के बाद उसकी शादी टूट गई। तो एक सोशल सक्सेस जो है उसमें वो नाकाम है, फाइनेंशियल सक्सेस में वो कामयाब है। उसने हर फाइनेंशियल गोल अचीव किया लेकिन सोशल गोल नहीं अचीव कर सका। क्या नहीं अचीव कर सका? अपनी बीवी के साथ वो वफा नहीं कर सका, अपनी वो आखिर 27 साल के बाद शादी टूट गई, बच्चे जो है वो कह सकते हैं वहाँ तो आम बात है, लेकिन फिर भी उसने सोशल गोल नहीं अचीव किया, फाइनेंशियल गोल अचीव किया। हमारे एक अच्छे इंसान की पहचान कब होगी? जब हमारा फाइनेंशियल गोल भी क्लियर है, सोशल गोल भी क्लियर है ना? हम सोसाइटी में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी बहुत क्लियर है। ऐसा नहीं कि हमें पैसा कमाना है तो जितने गलत तरीके हैं आप अपना लीजिए, आप हो जाएंगे, आपके पास बहुत पैसा होगा। तो क्या उस आदमी को सक्सेसफुल कहा जा सकता है? क्या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ, किसी भी तरह से वो सक्सेस नहीं है अगर वो इलीगल तरीके से पैसा कमा कर किसी पैसे को ही अहमियत दे रहा है। मनी डजंट मैटर, व्हाट यू वांट इज द मैटर। किस वे से आप मनी कमाते हैं वो एक अलग मैटर। क्या चाहते हैं? हर पैसा कमाने वाला आदमी सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल वो लोग हैं जिन्होंने गोल सेट किया है, उसको अचीव किया। पैसा कोई ड्रीम नहीं हो सकता है ना? मनी को पैसा मिलता है थ्रू गोल। तो आप जिस इसमें से जितनी चीज़ों में से भी आप अचीव करेंगे उसमें पैसा आएगा। इसमें से आप कुछ भी करेंगे तो आपको पैसा बना के देंगे। तो पैसा तो सेकेंडरी चीज़ है, आपको क्या करना है, वर्क जो है वो प्राइमरी चीज़ है कि आप किसके थ्रू, किस चीज़ के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं। मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, वो मेरा पैशन है, उससे मुझे पैसा अगर आ रहा है तो मेरा गोल जो है वो पैसा कमाना नहीं है, मेरा गोल है टीचिंग, और उससे अगर हमें पैसा आ रहा है बहुत अच्छी बात है। मैं कल कुछ और करूँगा तो वो मेरे लिए सही नहीं होगा। एंड ये बात लाइफ के लिए, जो लोग अगर एक लोगों के आज जीवन में बैठ जाती है बात, मेरी कुछ बातें, तो ये सक्सेसफुल। ट्राई एंड फेल बट डोंट फेल टू ट्राई, ये लाइफ का कंसेप्ट है। बार बार ट्राई करते रहना, फेल होते रहना आम बात है। आज आपको देखिए, मैं आपको बताऊं, बाइडेन जो है, बाइडेन को 79 ईयर्स में वो प्रेसिडेंट बना है, 79 ईयर ऑफ एज। और ओबामा जो है 47 ईयर में बना प्रेसिडेंट। ओबामा के अंडर में बाइडेन ने काम किया है एज ए वाइस प्रेसिडेंट। टाइम फ्रेम में वो बहुत लेट हुआ, लेकिन उसके अंदर क्या था? पेशेंस था, किया और अपने गोल को अचीव किया, भले बहुत लेट हुआ। किसका एग्जाम्पल है ये? ट्राई एंड फेल बट डोंट फेल टू ट्राई। आपको कोशिश करते रहना है, भले आप फेल होते रहे, तभी सक्सेस मिल सकती है। कितने लोगों ने 2 से 3 बार दिया होगा? मेरा बहुत अच्छा वो है हिलाल शायद होगा यहाँ पर। सामने के इंटरेक्शन की बात अलग होती है, ऑनलाइन इंटरेक्शन जरा सा मुश्किल होता है। काफी दिन के बाद हुआ, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि इसने अचीव किया। और सबसे जरूरी क्या है? ए लिटिल प्रोग्रेस इज द एट्स द बिग रिजल्ट। अगर आप चाहें कि हमारे किसी गोल को अचीव करना है तो कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा अपने लाइफ में रोज। कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, सबसे जो बुरी चीज़ है वो आइडलनेस है, बेकार बैठे रहना। सबसे बेकार चीज़ है बेकार बैठे रहना। मैं यही कहता हूँ, कुछ ना कुछ करते रहना ही सक्सेस की दलील है। लैंग्वेज सीखिए,
टाइपिंग सीखिए, नेट सीखिए, कुछ भी सीखिए, बट कुछ ना कुछ सीखते रहिए जिससे आपका अचीवमेंट हो सके। बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। अगर आप जिंदगी में सीखना बंद कर देंगे कुछ नहीं होगा। डिफरेंट, अब तो हम लोग उस लेवल पे नहीं है, आप इस एमडी कर रहे हैं, आपकी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और मैं पर्सनली बताना चाहूँगा कि सबसे प्रॉब्लम क्या आती है ना, जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं उन लोगों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। दो लोग अगर एक मान लीजिए 4 एमडी कर रहे हैं, 4 लोग कंपनी खोलना चाहते हैं, उन चारों का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। जो लोग हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं उन 2 को हॉस्पिटल साथ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, जैसे एक का ड्रीम है यूपीएससी, एक का ड्रीम है हॉस्पिटल खोलना, ये 2 लोग साथ रहेंगे तो ना यूपीएससी में होगा ना हॉस्पिटल खुलेगा। हमेशा वो लोग अचीव कर पाते हैं जिनके गोल सेम हो। इंडिविजुअलिटी कुछ नहीं होती, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं। आपको याद होगा, आपने एमडी में जो लोग तैयारी कर रहे होंगे एक्चुअली 2, 3, 4 लोग मिलके ही किया होगा। कोई बीएमएस के साथ थोड़ी बैठता होगा। जो तैयारी कर रहा है उन्हीं के साथ तो आप बैठते होंगे, तभी तो आज एमडी में आपका सिलेक्शन हुआ, तभी तो आप इससे आगे। इसी तरह से लाइफ के वो सारे प्रोसेस हैं, जो कुछ भी आपको अचीव करना है उनका साथ टुगेदरनेस होना बहुत जरूरी है। आपको उनके साथ ही रहना पड़ेगा। जो भी आपका गोल है, पहले गोल तय करें, फिर लोग तय करें, फिर उनके साथ आप काम पे लगें। यही लाइफ के फंडा है ना। क्रिएटिंग स्पेसिफिक गोल, टू सेट स्पेसिफिक गोल यू मस्ट आंसर द 6 क्वेश्चन। जब भी आप गोल तय कर रहे हैं तो आपके पास इन बातों का आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कौन इन्वॉल्व है, व्हाट डू आई वांट, क्यों करना चाहते हैं, आपका लोकेशन क्या है, अब्रोड जाना चाहते हैं क्या, अपने होम टाउन में काम करना चाहते हैं क्या, दिल्ली में काम करना चाहते हैं क्या, कंपनी कहाँ खोलना चाहते हैं, टाइम फ्रेम क्या है आपके पास, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, क्या है टाइम, क्यों करना चाहते हैं आप ऐसा। क्या आपको सोशल स्टेटस चाहिए, क्या आपको पैसा चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि लोग हमको अहमियत दें, क्या आप चाहते हैं कि मेरे लिए इजी गोइंग लाइफ हो। रीज़न क्लियर होना चाहिए। व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, व्हाई, ये गोल को अचीव करने के फंडाज है जिसको क्लियर ही होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हमें कंपनी खोलना है, कब तक, 2030 तक, 2025 तक, टाइम फ्रेम मस्त, नहीं तो आप कुछ करेंगे नहीं। आपको टाइम फ्रेम नहीं पता है तो आप करेंगे नहीं, एकदम क्लियर बात है ना। और ये भी एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। कभी भी ग्रेट चीज़ कंफर्ट जोन के से न किसी को मिली है ना कभी मिलेगी। अगर आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं तो आप ग्रेट थिंग्स अचीव नहीं कर सकते, है ना। इसका फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा, हालांकि सब यही वजह है कि जितने जितने मैं खुल के कह रहा हूँ, यही वजह है कि सरकारी लोग ग्रेट नहीं बन पाते, क्योंकि उनका एक कंफर्ट जोन होता है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो बन पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अटल बिहारी वाजपेयी टीचर थे, अब मुलायम सिंह स्कूल में टीचर थे, केजरीवाल IRS था, गौर, है ना। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे कंफर्ट जोन में रहते हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, जहाँ से कुछ सोचना बहुत मुश्किल है, जहाँ से कुछ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। यही वजह है जो 30 साल जॉब करने के बाद आप ग्रेट नहीं बन पाते। आप क्या बनते हैं? आप बनते हैं रिटायर्ड ऑफिसर, है ना। आप बनते हैं रिटायर्ड ऑफिसर। पहले वाले लोग विद पेंशन, आज वाले लोग विदाउट पेंशन। अब आपको गोल अचीव करना है तो आपके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को लेनी पड़ेगी। किसी पे आप ब्लेम नहीं कर सकते कि उसकी वजह से मेरा काम नहीं हो रहा। किसी पे ब्लेम मत कीजिए कि मेरा काम उसकी वजह से नहीं हो रहा। जिस दिन ये टेंडेंसी इंसान के अंदर आ गई कि वो ब्लेम करना छोड़ देगा, वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने लगेगा। अगर आप ब्लेम की, तो ब्लेम से क्या होता है? ब्लेम करने का सबसे अच्छा फायदा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। किसी को भी जैसे आपने घर में कह दिया, अरे यार मैं अपने भाई की वजह से नहीं पढ़ पाता हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई पढ़ने की। अब आपको माइंड सेट हो गया कि नहीं मैं तो उसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहा। लड़कियां हैं वो अपने काम का वो करती हैं, नहीं काम टाइम नहीं मिलता है। नो, आपको टाइम निकालना होगा, ये आपका राइट है। आप पे डिपेंड करता है आप टाइम कैसे निकालते हैं, पढ़ने का, कुछ भी करने का। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। कैरेक्टर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस्लामिक पॉइंट, वैल्यूज, बिलीफ एंड पर्सनालिटी। गलत तरीके से हासिल की हुई चीज़ की वैल्यू जीरो है मेरी नज़र में भी, अल्लाह की नज़र में भी। और आप भले आपसे कोई बोले नहीं सामने आकर के, लेकिन सोशल में, है ना, गलत चीज़ से हासिल की हुई चीज़ों की वैल्यू जीरो। इसलिए आपका कैरेक्टर बिल्डअप होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। और राइट टाइम,
आपको किस वक्त करना है राइट टाइम। कंपनी खोलनी है एमडी इसमें 2025 में, तो अभी से लगना होगा, है ना। यूपीएससी की तैयारी करनी अभी से लगना होगा, कुछ और करना है अभी से लगना होगा। थोड़ा 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 करके आप अचीव कर लेंगे। जहां आपने कहा एमडी के बाद, तो बस हो गया। एमडी के बाद स्टार्टिंग तो यहीं से होगी हर चीज की। उसमें आपको रिसर्च भी करना है और अपने गोल को भी सामने रख के काम करना है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर, है ना। और यस सर। हाँ, परसिस्टेंस फेलिंग ये जरूरी है, ये जरूरी। ब्लेम की टेंडेंसी तो होनी नहीं चाहिए। हमें अक्सर होती है, मैं खुद अपने आप को बहुत रेसिस्ट करता हूँ कि नहीं जो कुछ भी हो रहा है वो गलत अगर हुआ है मेरे साथ जिंदगी में तो मेरी वजह से हुआ। नो वन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अच्छी चीज़ों को आप दे सकते हैं, क्रेडिट किसी और को दे सकते हैं, टीचर को दे सकते हैं, अपने माँ बाप को दे सकते हैं, अच्छी चीज़ों के लिए दे सकते हैं। खराब जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, ये बात माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और उसको हमें तभी आप उसको ठीक कर पाएंगे, वरना कैसे ठीक करेंगे। कोई चीज़ खराब हुई, आपने किसी दूसरे को ब्लेम किया, फिर वो ठीक कैसे होगी? इम्पॉसिबल है। जब आपने कहा कि नहीं आज तो मैं यार 1 ही घंटा पढ़ पाया, फिर दूसरे दिन आप 2 घंटा पढ़ेंगे, यार उसके वजह से नहीं पढ़ पाया, तो फिर वो उसके वजह से ही रह जाएगा। कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ये बहुत गोल्डन टाइम है, ये एमडी का जो 3 साल का पीरियड होता है ना, दिस इज अ वेरी गोल्डन टाइम फॉर अचीव योर गोल एंड एवरीथिंग। मेरी नज़र में जो लोग, इसीलिए मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि एमडी करनी चाहिए, है ना। कि एक बहुत गोल्डन पीरियड है आपको लाइफ में कुछ भी करने का। सब कुछ है, पैसा है, टाइम है, सीखने के तरीके हैं, लोग हैं साथ में आप। ये चीज़ भी ध्यान में जिंदगी में हमेशा याद रखिए जो मैंने कहता हूँ। डोंट कंप्लेन, पहले लाइन, नेवर कंपेयर विथ एनीवन। एक का सिलेक्शन नदिया में हुआ है, एक का मौलिजात में हुआ है, एक का नहीं हुआ है, एक का एनआईएम में हुआ है, एक का पटना में हुआ है। नो मैटर, जो हुआ है मेरा ही हुआ है सबसे अच्छा। हम जिस ब्रांच में, वही ब्रांच सबसे अच्छी है। मैं जो करूँगा वो यहीं से सबसे अच्छा करके दिखाऊंगा दुनिया को। ये बिलीव होना चाहिए। जहाँ आपने कंपेयर किया, एक तो आपकी क्या है, जो आपके अंदर की खुशी है वो खत्म हो जाएगी। आपने कहा कि अरे यार उसका मौलिजात हुआ, मेरा पीएसएम हुआ, तो आपकी एमडी की खुशी खत्म। ये काम करना ही नहीं है। एक के पास 4 व्हीलर है, एक के पास 2 व्हीलर है, मेरे जाने के लिए काफ़ी है। हम दूसरे से क्यों कंपेयर करें? उससे खुशियाँ ख़त्म होती हैं। ये मैं आपको बहुत इसमें बात है, ये टेंडेंसी जो होती है वो मे बी सम बिलीव करे ना करे, ये थोड़ा गर्ल्स में ज़्यादा होती है। उनको थोड़ा अपने ऊपर इस पर कंट्रोल होना चाहिए। सोसाइटी में भी, घर में भी कंपेयर बहुत करती हैं। ड्रेस का कंपेरिजन है, इसका नो नो नेवर, इससे खुशी मरती है। कंपेयर मत कीजिए। आई एम द बेस्ट, व्हाट आई हैव इज द बेस्ट। I will try for second thing. I will try for, if I have a golden jewelry, I will try for diamond jewelry. इसलिए नहीं कि उसके पास है, इसलिए नहीं कि उसके पास है, इसलिए कि मेरा शौक है कि मेरे पास भी होना चाहिए। ये माइंड सेट होना चाहिए। तब आपको क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा, और आप नए लेवल के लिए तैयार होंगे। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ फेल्योर्स होते हैं, हर वक्त उसको ब्लेम मत करिए। कुछ ना कुछ लाइफ में सबके फेल्योर, मेरे लाइफ में भी फेल्योर्स है, लेकिन अगर मैं हमेशा अपने आप को ब्लेम करता रहूँगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और जो सबसे मुश्किल काम है आज के लाइफ में, वो है अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड। इसको हम लोग पकड़ नहीं पा रहे। ये तो सबसे ज़्यादा है, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड। जल्दी अगर आप, चलिए मान लीजिए नहीं सो सकते, मोबाइल है, ये है, वो है, सारी चीज़ें हैं, एटलीस्ट उठिए जल्दी। दिन में सो जाइए, शाम में सो जाइए, किसी वक्त भी सो जाइए, लेकिन उठना जल्दी है। वही 5:30 बजे जो सुबह का टाइम है, जो नमाज का टाइम, उसी वक्त उठने की आदत हर हाल में डालिए। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो मेरे साथ भी होती है, हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं, बिना उसके कंप्लीट हुए, उसके नतीजे के डर से उसको बंद कर देते हैं। ये होता है। आज अगर आप मान लीजिए सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की, तो हो सकता है 1 साल के बाद आप बिना एग्जाम दिए बंद कर दें। आज आपने कंपनी के लिए शुरुआत की, तो हो सकता है लाइसेंस आपने बनवा लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, फिर आप उसको बंद कर दो। फिर कोई तीसरी चीज़ आपने अब्रॉड के बारे में सोचा, एक स्टेप उठाया, दूसरे स्टेप बंद। ये नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ को आप स्टार्ट करें, उसको बिना ख़त्म किए, बिना उसका रिजल्ट देखें, उसको बहुत सोच समझ के स्टार्ट करें। 1 महीना लें, 1.5 महीना लें, 2 महीना लें सोचने में, बहुत सोच समझ के स्टार्ट करें। लेकिन जब आप स्टार्ट कर दें, चाहे दुनिया कुछ भी बोलती रहे, बिना उसके रिजल्ट को देखे स्टॉप नहीं करना। बिना उसके रिजल्ट को देखे स्टॉप नहीं करना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अभी मैं आपको एक शेर बताऊंगा कि क्या मैं सोचता हूँ दुनिया के बारे में, उसको एंड नहीं करना है।
किसी भी हाल में स्टार्ट करें, रिजल्ट देखें, तब एंड करें, बाकी जो किस्मत में होगा वो सामने आएगा, है ना। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फिर मैं कहूँगा कि ये प्रॉब्लम जो है ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम लोगों के सुकून के छीनने की जो वजह है वो ये है ना। क्या ये जो सोसाइटी में लोग हैं, है ना, क्यों हम अपने आप को इनके सामने जो है सही ठहराना चाहते हैं? सही तो हमने अपने आप में होना है, हमें सोसाइटी के लिए सही नहीं होना है, हमें अपने आप से ईमानदार होना है, हमें अपना देखना है। समझ रहे हैं आप? ये लोग फरिश्ते हैं, खुदा हैं, क्या है ना, ये लोग फरिश्ते हैं, इनके मेयार पे क्यों खुद को उतारा जाए, है ना। क्योंकि भाई अल्लाह है और हम हैं, सोसाइटी क्या है? अल्लाह ने जो हमें डायरेक्शन दिया है, जो बताया, हमें उस रास्ते पे चलना है। सोसाइटी जो समझ रही है समझ लो, और उसके लिए हम क्यों काम करेंगे? हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए काम करेंगे, हम अपने ड्रीम के लिए काम करेंगे। अगर कोई आपसे कहता है कि अरे यार ये काम तो नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए भाई? मेरी मर्जी है, मैं करूँगा, मुझे पता है कि मुझे इसमें क्या हासिल होना है, जो तुमको नहीं, जो तुम्हारी ख्वाहिश नहीं है लेकिन मेरी है, इसलिए मैं करूँगा। तो सोसाइटी का प्रेशर है उससे दूर रहें, है ना। सोसाइटी को आप ज़्यादा तवज्जो ना दें, क्योंकि पूरी सोसाइटी इस काम में लगी हुई है कि आपको कैसे नीचा दिखाया जाए, आपको कैसे बुरा बनाया जाए, और आपको कैसे डिमोरलाइज किया जाए। आपने अगर सोसाइटी को वैल्यू दी तो आप उसी रास्ते पे चल पड़ेंगे जो सोसाइटी आपको बनाना चाहती है। लेकिन अगर आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस दिया, अपने आप पे कंसंट्रेट किया, तो आप उस जगह पे पहुंचेंगे जहां आप चाहते हैं। फिर सोसाइटी आपकी वाह करेगी, हो सकता है पीठ पीछ कुछ डजन मैटर। सोसाइटी को ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी, अपने काम में ईमानदार रहना। हाँ, ये कुछ हमेशा याद रखिएगा, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। चढ़ नहीं होता है, अगर आपको अच्छा व्यू देखना है तो आपको मेहनत करनी है, कोई एक्सक्यूज नहीं। अभी मैं आज पेपर में पढ़ रहा था, 2 पैर दोनों कटे हुए हैं, एक हाथ कटा हुआ है, यूपीएससी सेलेक्ट हुआ है ना, एक्सीडेंट में। 2 पैर, एक हाथ कटा हुआ, उसका सिर्फ एक हाथ है, यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, परसों जो रिजल्ट आया। आपको अगर आपने पढ़ा होगा, एक लड़की के दोनों पैर कट गए, उसने एवरेस्ट पे चढ़ा उसने, और अभी तक 4-5 क्लाइंब बुक कर चुकी है ना। ट्रेन से कट गया था, अगर न्यूज़ पढ़ा हो तो। एक्सक्यूज कुछ नहीं है, जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, है ना। और गलतियां ही तो ये बताती हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। सबसे आसान, अगर आप जिंदगी में कोई रिस्क नहीं चाहते हैं, कुछ मत कीजिए। जिंदगी में अगर आप कोई रिस्क नहीं चाहते, कुछ मत कीजिए, कोई रिस्क नहीं है। जहाँ पे आप काम करेंगे वहाँ रिस्क होगा, और आपसे गलतियां भी होगी, और यही प्रूफ करेंगे कि आप किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, है ना। और ये आखिरी में मैं आप लोगों को ये मेरा ही शेर है, कि उसको मैंने कब लिखा था मैं बताऊं, जब मैं एमडी की तैयारी कर रहा था, जब मेरे पास 5 सीट थी क्वालिफाई करने की, ओनली 5 सीट मेरे नंबर के हिसाब से, तब मैंने ये लिखा था, और इस पर कायम रहता हूँ, है ना। कब तक हवा न देगी मेरे एक दिए का साथ, 100 बार भी बुझा तो मैं फिर से जला लूँ। कब तक जो है हवा जो है फेवर नहीं करेगी मेरे चिराग का। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो जो ज़माना है, अल्लाह की मदद है, वो ज़रूर आएगी, अगर हम अपने दिल से काम कर रहे हैं तो, अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। शुक्रिया बहुत बहुत मुझे सुनने के लिए, और इसमें हालांकि 1 वे रिस्पॉन्स होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। आई थिंक मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। बाकी जो है चीज़ें, अगर आप कभी कुछ पूछना चाहें, बात करना चाहें, या कोई गाइडेंस लेना चाहें, किसी भी तरह की हेल्प लेना चाहें, मेरा नंबर है प्रेजेंटेशन में, कभी भी किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न हो तो भी, किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो भी, कोई माइंड में कोई बात आ रही हो तो भी, ऑल टाइम अवेलेबल, नो मैटर। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. So this presentation, in one sentence, if I would sum up, I would say completely practical and realistic approach. And I believe that if everybody believes and follows the sentence that you said, that I am the best and I have the best, अगर हर कोई ये follow करे और believe करे, तो I don't think that anyone will have any kind of problem in their career life. Sir, मेरा आपसे question है। जी बताएं। In relation to achieving goals and dreaming big, what advice would you have given to your younger self? Like today you have experiences and all, you know the pros and cons of career, selection of career and goals. But what advice would you have given to your younger self? In tips you can tell us, sir. Okay, and my advice is for those who are just admitted in MD. My one way advice is, must believe in yourself, what you want to do.
आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उस पर सबसे पहले आपको बिलीव होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर जब तक ये बिलीव नहीं आएगा तब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। और आपको ये क्लियर होना चाहिए, दुनिया के लिए नहीं, आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं आपको क्लियर होना चाहिए। थैंक यू सर, दैट मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और चाहे किसी भी फील्ड में हो, नॉट ओनली इन यूनानी, वी आर डूइंग एनीथिंग इन एनी अदर फील्ड आल्सो, सेम इज एवरीवेयर, मतलब किसी भी फील्ड में सर, मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। बच्चा चलना तभी सीखता है जब उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं चल सकूंगा। हर फील्ड में, पूरी दुनिया का ये मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप यूनानी हो, कोई भी आयुर्वेद हो, मेडिकल हो, MBBS हो, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और फिर आपको उसमें फिर वो रास्ते अपने आप निकलते हैं। डाउट नहीं होना चाहिए कि मुझसे ये काम नहीं होगा, तो आप वो काम कर लेंगे। जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपके गोल्स हैं, वो क्लियर होने चाहिए, और इंटरेस्ट बेस्ड गोल होने चाहिए, कंपल्शन बेस्ड गोल नहीं। गोल जो है, मुझे याद है मैं जब अपने फर्स्ट ईयर में था MD में, तो मैं बोलता था नहीं जॉब मिल जाएगी, दैट वाज ह्यूज क्राइसिस ऑफ दैट टाइम, ह्यूज क्राइसिस ऑफ द जॉब, नॉट लाइक दैट, बट फिर भी मैं अपने सीनियर से बोलता था कि मुझे जॉब मिल जाएगी, मुश्किल नहीं है। और मुझे जॉब इसलिए मिली कि मेरा फर्म बिलीव था, विदाउट एनी प्राइवेट कॉलेज टीचिंग। क्योंकि आप अगर किसी, एक चीज़ और समझने वाली बात है कि अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, इसका मतलब ये आपको लगता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, ये फ्यूचर में नहीं होगा, इसका मतलब है आप अल्लाह ताला को लिमिटेड कर रहे हैं, आप ऊपर वाले को लिमिटेड कर रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ये नहीं होगा, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला नहीं कर सकता आपके? बेशक सर।